अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आप सबको शनाए गल्फ न्यूज़ में। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हुए हैं, तो आगाज़ करते हैं आज की खबरों का। कराची एम्बेसी अपना काम बहाल करने वाली है, अहम खबर जारी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने गैर मुल्कियों को एक नई खुशखबरी सुना दी। जुर्माना अदा किए बगैर बैरून मुल्क का सफ़र अब मुमकिन। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी ने 20 रियाल का नया करेंसी नोट मार्केट में मुतारिफ करवा दिया। गुज़श्ता 2 माह के दौरान में 81,000 से ज़्यादा सऊदी बरसर रोज़गार। अच्छी खबर ये कि हरम मक्की में रोज़ाना 3500 लीटर जरासीम का शदवायात का इस्तेमाल किया जाता है। तमन्ना ऐप से 6.5 लाख अफराद को उम्रा परमिट जारी। इसके अलावा अब तमन्ना ऐप में मज़ीद सहूलतों और तब्दीलियों का जायज़ा। वज़ारत तालीम सेमेस्टर का इम्तिहान लेने के लिए तलबा को बुलाया जा सकता है। और बात करेंगे सऊदी अरब में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप सबको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। जब से सऊदी अरब की परवाज़ों की बहाली मुमकिन हो गई है, अब वो अफराद जो कोरोना वबा के बायस सऊदी अरब नहीं जा सके थे क्योंकि उनके वीज़ों की मुद्दत एक्सपायर हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी अफराद की मुद्दत 30 सितंबर तक थी, मगर काफ़ी अफराद 30 सितंबर से पहले पहले सऊदी अरब में जा भी चुके हैं। जिन अफराद की वीज़ों की मुद्दत बाकी थी, मगर वो अफराद जिनको टिकट नहीं मिली और इन्हें इस वजह से जो इनके वीज़ों की मुद्दत बाकी थी वो ख़त्म हो चुकी है, और ऐसे तमाम अफराद एम्बेसी ओपन होने का अब इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज कराची एम्बेसी के हवाले से बात करते हैं कि कराची एम्बेसी जो है वो 28 अक्टूबर को अपना काम शुरू करने वाली है। तो वो अफराद जो वीज़ों या किसी भी मसले की वजह से परेशान हैं तो वो फ़िक्रमंद मत हों, क्योंकि कराची एम्बेसी के जो कंसर्न ऑफिसर हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं और इनकी वापसी 27 को हो जाएगी। इसके बाद 28 अक्टूबर को कराची एम्बेसी काम स्टार्ट कर देगी। इस तरह इस्लामाबाद एम्बेसी वीज़े स्टैंप कर रही है। वर्क वीज़ा, फैमिली वीज़ा बहुत स्पीड से स्टैंप हो रहे हैं, यानी कि पासपोर्ट जमा करवाते भी 3 घंटे नहीं गुजरते कि वीज़ा ऑनलाइन स्टैंप शो हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह कराची एम्बेसी भी करेगी, बस इसको ओपन होने की देर है। कराची एम्बेसी की स्पीड इस्लामाबाद एम्बेसी से भी तेज़ होगी, इसलिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वाजिया कहा है कि ट्रैफिक खिलाफवर्जियां रिकॉर्ड पर होने के बावजूद बैरून मुल्क के सफ़र पर कोई पाबंदी नहीं। ऐसे किसी भी सऊदी शहरी पर जिसने ट्रैफिक खिलाफवर्जी की हो और वो बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहता है तो ट्रैफिक खिलाफवर्जियां रुकावट नहीं होंगी। उसके मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर मुकामी शहरी से दरियाफ्त किया था कि क्या ट्रैफिक खिलाफवर्जियों के जुर्माने अदा ना करने की सूरत में भी बैरून मुल्क सफ़र किया जा सकता है। सऊदी शहरी ने महकमा ट्रैफिक से दरियाफ्त किया था कि इसके ज़िम्मा ट्रैफिक खिलाफवर्जियों के जुर्माने हैं जो अदा नहीं किए, ऐसी सूरत में सफ़र किया जा सकता है। वाज़िया रहे कि ट्विटर पर एक सऊदी शहरी के दरियाफ्त करने पर महकमा ट्रैफिक ने इसका जवाब दिया है, ये कानून सिर्फ सऊदियों के लिए है, जबकि गैर मुल्कियों के लिए जुर्माने की अदायगी के बगैर सफर मुमकिन नहीं। नोट G20 की सरबराही के हवाले से जारी किया जा रहा है। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी 20 रियाल का नया नोट जारी कर रही है। नया करेंसी नोट G20 की सऊदी क़यादत की मुनासबत से जारी किया जा रहा है। याद रहे कि इस साल G20 की क़यादत 1 बरस के लिए सऊदी अरब के पास है। न्यूज़ के मुताबिक बयान में कहा गया है कि 20 रियाल का यादगारी नोट 25 अक्टूबर 2020 से मार्केट में आ गया है और ये मुमलिकत में राइज दीगर करेंसी नोट के साथ इस्तेमाल हो सकेगा। मज़ीद बताया गया है कि 20 रियाल का नोट जदीद तरीन तरीके के मुताबिक तैयार किया गया है और इसमें कई टेक्निकली खूबियां मौजूद हैं, जबकि जेलसाजी के इम्कानात का सदेबाब भी किया गया है। बयान में मज़ीद बताया गया है कि 20 रियाल के करेंसी नोट का डिज़ाइन मुनफरिद है। इस पर शाह सुलेमान की तस्वीर बनी हुई है। G20 की सऊदी क़यादत का मोनोग्राम मौजूद है। इसके अलावा नोट की दूसरी जानिब दुनिया का नक्शा बना हुआ है, जिसमें G20 में शामिल ममालिक को मुख्तलिफ रंगों में दिखाया गया है। नए करेंसी नोट से मुतल्लिक मालूमात के लिए सामा की वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। निजी इदारों में सऊदी मुलाजमीन का तनासब बढ़कर 21% हो गया है। वज़ारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान गुज़श्ता 2 माह के दौरान 81,000 से ज़्यादा सऊदियों को रोज़गार मिला है, इनमें ख़वातीन शामिल हैं। न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 5 बरस के दौरान निजी इदारों में सऊदी मुलाजमीन का तनासब बढ़कर 21% हो गया है। उन्होंने कहा है कि मुलाजिम ख़वातीन का तनासब
22% हो चुका है। ये 2020 के लिए मुकर्रर हफ़ से ज़्यादा है। रवां साल 24% हफ़ मुकर्रर था। उन्होंने कहा है कि 2030 तक बेरोज़गारी की शरह कम होकर 7% तक आ जाएगी। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया है कि सऊदी मुलाजिम अहल हैं और वो जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। हरम की सफाई और जरासीम से पाक रखने के लिए 33 टीमें दिन के 24 घंटे काम करती हैं। हरम मक्की शरीफ को पाक रखने के लिए रोज़ाना 3500 जरासीम का शदवायात का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़ के मुताबिक इंतज़ामिया के तहत वबाई अमराज के लिए काम करने वाली कमेटी की सरबराह ने कहा है कि हरम में इस्तेमाल होने वाली अदवायात आला मियार की हैं। हरम की सफाई और जरासीम से पाक रखने के लिए 33 टीमें दिन के 24 घंटे काम करती हैं, जो हरम के अंदरूनी हिस्से के अलावा बैरूनी सफ़ों की भी सफाई पर मामूर हैं। उन्होंने बताया है कि हरम मक्की को हर किस्म की जरासीम से पाक रखने के लिए 2500 लीटर अदवायात का इस्तेमाल किया जाता है। मीन के लिए हरम के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मार्ट सैनिटाइज़र आलात नफ्ज हैं, जिनमें रोज़ाना 1000 लीटर मुआद का इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम तर कोशिशों का मकसद ये है कि हरम मक्की को कोरोना समेत हर किस्म की जरासीम और वबाई अमराज से मुकम्मल तौर पर पाक रखा जाए। तमन्ना ऐप पर 25 लाख से ज़ायद इंस्टॉलेशन और 12 लाख रजिस्ट्रेशन हुई हैं। उम्रा बहाली के तीसरे मरहले में वजारत हज और उम्रा ने 27 अक्टूबर तक 6,50,000 से ज़ायद इलेक्ट्रॉनिकल उम्रा परमिट जारी किए हैं। ये बात वजारत के एक ओहदेदार ने एक बयान में बताई है। न्यूज़ के मुताबिक ये उम्रा बहाली के अमल के तीसरे मरहले में दाखिल होने के एक हिस्से के तौर पर सामने आया है, जिसके तहत एक दिन में 20,000 ज़ारमीन कोरोना से बचाव के लिए समाजी फासले और दूसरे कवायद को बरकरार रखते हुए उम्रा अदा कर सकते हैं। वजारत के अंदर उन्होंने बताया है कि तमन्ना ऐप पर 25 लाख से ज़ायद इंस्टॉलेशन और 12 लाख रजिस्ट्रेशन हुई हैं और उनका ये भी कहना था कि उम्रा करने वाले कितनी बार नए परमिट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसका इंसार इस बात पर है कि मस्जिदुल हराम में दाखिले के लिए इजाज़त शुदा तादाद में कितने नंबर दस्तियाब हैं। उम्रा की बरतरीज बहाली के मनसूबे का बुनियादी मकसद ये है कि मस्जिदुल हराम में मखसूस तादाद को मुनज़्ज़म रखा जाए। इसलिए कोई भी फ़र्द तब तक दूसरी बार के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो सकता जब तक पिछले वाले को मुकम्मल ना कर ले, क्योंकि आज उम्रे के इजाज़तनामों की मांग में इजाफा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा है कि ऐसे ज़ारमीन जिनको उम्रा परमिट दे दिए गए हैं ताहम बाद अज़ इनमें कोरोना की अलामात ज़ाहिर हुई या फिर इन्फेक्शन लोगों के साथ इनका वास्ता पड़ा, वो अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। अभी तक 1,65,000 से ज़ायद अफराद ने उम्रा अदा किया है और 2 लाख से ज़ायद अफराद ने मस्जिदुल हराम में नमाज अदा की है। अगर कोरोना केसेस में मकूल हद तक कमी ना आती तो इतनी तादाद में लोग उम्रा अदा कर सकते थे, ना ही मस्जिदुल हराम में इबादत कर सकते थे। इसलिए ज़ारमीन जब भी मुक़द्दस मकामात का दौरा करें वो हिफाजती तदबीर पर ज़रूर अमल करें। इससे सूरत हाल काबू में रह सकती है और मज़ीद मुसलमानों को उम्रा करने का मौका मिल सकता है। 1 नवंबर से शुरू होने वाली उम्रा बहाली के तीसरे मरहले में बाहर से आने वाले ज़ारमीन को गुंजाइश के मुताबिक उम्रा करने की इजाज़त दी जाएगी। ये तादाद एक रोज़ में 20,000 ज़ारमीन और 60,000 इबादत करने वालों पर मुश्तमिल होगी। चौथा मरहला तब शुरू होगा जब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ जाएगी और कोरोना वायरस का खतरा दूर हो जाएगा। शाह सुलेमान ने हज उम्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन डॉक्टर बासिम काजी ने कोरोना वबा के दौरान वबा से मुतल्लिक की जाने वाली रिसर्च का जायजा पेश किया है। न्यूज़ के मुताबिक कहना था कि इंस्टीट्यूट के स्कॉलर्स की कोशिशों से ज़ारमीन के लिए मुतहिद सहूलतों की राह हमरा हुई है। इंस्टीट्यूट ने अपने तवील तजर्बे और जायज़े की बुनियाद पर कई अहम मशवरे दिए जिन पर अमल किया गया है और मज़ीद उन्होंने बताया है कि तमन्ना ऐप के तजर्बे का मुताला कर रहे हैं। ऐप इस्तेमाल करने वालों की तादाद रिकॉर्ड की जा रही है, इसके मुस्बत और मनफी पहलू रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मज़ीद उनका कहना था कि स्कॉलर इस बात का जायज़ा भी ले रहे हैं कि ऐप में नमाज और उम्रे को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए और नमाज को उम्रे से ना जोड़ा जाए। कहना था कि इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के मातहत हैं और ये हज और उम्रा ज़ियारत के लिए आने वालों को नई सहूलतें फराहम करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियादों पर साइंटिफिक अंदाज में रिसर्च करता है। इंस्टीट्यूट के डीन ने मज़ीद कहा है कि इंस्टीट्यूट ने एक टीम तस्दीक दी है जिसे कोरोना वबा के दौरान उम्रा नमाज ज़ियारत की अदायगी के तरीक़ाकार के बारे में ज़ारमीन के तासीरात रिकॉर्ड करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में रिकॉर्ड कमी हुई है। चंद माह के दौरान सामने आने वाले सबसे कम केसेस हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 332 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,44,875 हो गई है। न्यूज़ के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से जारी ओदाओ-ए-शुमार के हवाले से बताया गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 335 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 335 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। अब तक 3,31,330 अफराद इस मर्ज से शिफायाब हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 15 अफराद हलाक हुए। इस तरह मुल्क में अमौत की मजमूई तादाद 5,296 हो चुकी है। मुमलिकत में इस वक्त केसेस की तादाद कम होकर 8,249 रह गई है, जिनमें से 767 मरीज इंतहाई यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के नए केसेस की सबसे ज़्यादा तादाद मदीना में रही, जहां 65 नए मरीज सामने आए हैं। ओदाए-शुमार के मुताबिक 13 शहरों में मरीजों की तादाद 1-1, 13 शहरों में 2-2 और 7 शहरों में 3-3, जबकि 7 शहरों में 4-4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सऊदी अरब में मुत्तहिद अरब अमारात से बचाव और वबा को फैलने से रोकने के लिए फासली इक़दामात का सिलसिला जारी है। ये थी आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।